हेलो, मेरा नाम डॉक्टर संगीता मिश्रा है। आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे इस चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। जानते हैं डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन जैसा कि आपको बताया था कि मेंटल हेल्थ है वो ऑल्टर्ड होती है। जैसे हमारे लाइफ में कोई सिचुएशन आते हैं, उन सिचुएशन की वजह से मेंटल हेल्थ आपका ऑल्टर्ड हो जाता है। डिप्रेशन एक ऐसा मेंटल स्टेट होता है जहाँ पर आप सैड रहने लगते हैं या चीज़ों में से आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, रुचि खत्म हो जाती है। ये डिप्रेशन के अंतर्गत आता है। जिस सोच में, आपके काम करने के तरीके में, आपके बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं। ये डिप्रेशन जो होता है अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग पर्सनैलिटी पर इसका अलग अलग इफ़ेक्ट देखा गया है। और अगर ये बहुत ज़्यादा टाइम तक बना रहा तो बहुत सारी फिज़िकल इलनेसेस को भी जन्म दे, बहुत सारी फिज़िकल मतलब ये शारीरिक तकलीफ़ों को भी ये डेवलप करता है। जानते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। डिप्रेशन की कोई एक कारण नहीं होते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत सारी लाइफ को सिचुएशंस होती है वो हमारे माइंड को ट्रिगर करने लगती है, जिसकी वजह से डिप्रेसिव फेज में हम जाने लगते हैं। सबसे पहला जो आता है कि आपकी लाइफ में अगर कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, जैसे आप किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ब्रेकअप हुआ है, आप डाइवोर्स वगैरह से गुजर रहे हैं, तो ये जो सिचुएशन है इसका जो इम्पैक्ट है आपके दिमाग पर पड़ता है और अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीके से लेते हैं। और इसमें जो होता है हम डिप्रेसिव फेज़ में चले जाते हैं। डिप्रेसिव फेज़ में जाने का मतलब क्या होता है कि आप इस सिचुएशन से इतने ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाते हैं कि लाइफ के प्रति जो रुचि है या इंटरेस्ट है वो ख़त्म होने लगता है और आप सैड फील करने लगते हैं। अब वो सैडनेस और लैक ऑफ इंटरेस्ट कितनी टाइम तक रहता है डिसाइड करता है कि आप कौन से स्टेज के डिप्रेशन में हैं। जैसे किसी फैमिली में डेथ हो गई, डाइवोर्स किसी का चल रहा है, तो कुछ लोग क्या होता है जल्दी से इसमें से बाहर निकल जाते हैं। पेन सबको होता है, सैडनेस सबको होता है, लेकिन वो उससे बाहर आ जाते हैं और अपने आप को हील कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ईजिली उससे बाहर नहीं आ पाते हैं और बहुत टाइम तक उसमें उस सिचुएशन में अटके रहते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेसिव फेज में चले जाते हैं। अभी बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ होती है जो डिप्रेशन के लिए ज़्यादा प्रोन होती है। मतलब कि कुछ पर्सनैलिटीज़ में डिप्रेशन ज़्यादा इजीली हो सकता है। अब जैसी कौन सी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं या फिर उनको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, सेल्फ स्टीम का इशू होता है, सेल्फ क्रिटिसिज्म करते हैं, या जो छोटी छोटी बात में जल्दी हर्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव या इमोशनल होते हैं, ऐसी जो पर्सनैलिटी होती है डिप्रेशन का ज़्यादा शिकार हो जाती है। अभी फैमिली हिस्ट्री की बात करें तो जैसे कई बार डिप्रेशन जो होता है जेनेटिक चीज़ों की वजह से भी होता है। जैसे किसी की पेरेंट्स को है, चांसेस है कि उनके बच्चों में भी डिप्रेशन का प्रॉब्लम आ जाए। एक प्रेग्नेंट लेडी बच्चे को डिलीवर करती है, उस दौरान उसके अंदर बहुत सारे मेंटल और फिजिकल चेंजेस, मतलब कि उसकी मनोदशा काफ़ी बदलती है, उसकी शरीर में काफ़ी तरह के चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। अकेलापन, अगर कोई इंसान बहुत टाइम तक अकेलापन फील कर रहा है, वो अपने दोस्तों से कट ऑफ कर रहा है, वो डिप्रेसिव फेज में जा सकता है। अल्कोहल या ड्रग्स का यूज़ ये अपने ब्रेन पर जाकर केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस करता है। बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं, उसका बॉडी पर इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से पर्सन डिप्रेसिव फेज में जा सकता है। अगर आपका जो नेचर है बहुत ज़्यादा गिल्ट वाला है कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा अगर आपने कोई चीज़ कर दिया है तो उसके बारे में आपको ऐसा लगता है अरे आपने बहुत बड़ा गलत कर दिया, और उसके बारे में ओवर थिंकिंग होती है, तो ये जो रीज़न होता है ये भी डिप्रेशन में पर्सन को ले जाता है। बहुत बार ये भी होता है कि कोई अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या कोई आपको लंबी बीमारी हो गई, कोई इनक्यूरेबल बीमारी हो गई है, तो है आपको साइकोलॉजिकली अफेक्ट करती है और आप डिप्रेसिव फेज में चले जाते हैं। हेड इंजरी, जैसे आपके सर में कुछ चोट लग गई, तो चोट लगने क्योंकि अपने सर में, ब्रेन में अलग अलग एरियाज़ होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो आपके
सोच को प्रभावित करते हैं, जो आपके बिहेवियर को प्रभावित करते हैं, जो आपके हंसना रोना, ये सारी चीज़ें जो ब्रेन में जो एरियाज़ होते हैं, अलग अलग एरियाज़ होते हैं, वो डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर ब्रेन इंजरी मतलब सर पर अगर चोट लगे और आपका वो पर्टिकुलर एरिया अगर इंजर्ड हो गया, उस पर कुछ चोट लग गई, तो आपके बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं, आपकी सोच में चेंजेस आने लगते हैं, आपके बात करने के तरीके में चेंजेस आने लगते हैं। जानते हैं कि डिप्रेशन की साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? कैसे पता चलेगा कि पर्सन को डिप्रेशन है? कौन कौन सी साइन प्रोड्यूस हो? अभी पहला तो जो पेशेंट, मैंने जैसे आपको बताया कि जो डिप्रेशन में ज़्यादातर क्या होता है, सैडनेस आ जाता है, इनडिफरेंटनेस आ जाता है, मतलब कि उसको चीज़ों के प्रति, इंसान के प्रति और जो रुचि है ख़त्म हो जाता है, उसका इंटरेस्ट। जैसे अभी हम नॉर्मल रहते हैं तो हम कैसे हमारा काम करने का मन करता है, हमको ऊपर हम ध्यान देते हैं, तैयार रहते हैं, प्रेजेंटेबल रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब डिप्रेसिव फेज़ में चले जाते हैं तो वो पर्सन को कोई पहन रहा है, क्या खा रहा है, उसको इन सब चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो पर्सन जो है ना अपनी लाइफ को लेकर होपलेस हो जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है, वो जल्दी थकने लगता है, कमज़ोर फील करने लगता है, मेंटली डल फील करने लगता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एंगर आना, इमोशनल हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर रोना, छोटी छोटी बातों पर सैडनेस हो जाना, बुरा लगना, हर्ट हो जाना। कि डिप्रेशन में किस तरह की सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे मैंने बताया कि डिप्रेशन में जनरली हमारे सोचने का, बिहेव करने का, काम करने का तरीका जो है वो चेंज हो जाता है। वो उस पर हम जो नॉर्मली सोचते हैं, हम जैसे काम करते हैं, हम जो बिहेव करते हैं, उसमें चेंजेस आने लगते हैं। जनरली मैंने आपको बताया था कि जो अल्टर्ड बिहेवियर होता है उसमें भी हमारे मूड में चेंजेस आने लगते हैं, लेकिन वो चेंजेस बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। डिप्रेशन में क्या होता है कि जो मेंटल लेवल पर, जो मेंटल हेल्थ में जो अल्ट्रेशन होता है वो लॉन्ग पीरियड तक होता है, परसिस्टेंट होता है, मतलब कि ज़्यादा टाइम तक के लिए होता है और उसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है, रिपीटेशन बार बार होता है, सैडनेस देर तक होने लगे। ऐसे भी अगर हमें कोई बात बुरी लग जाती है तो हम सैड हो जाते हैं, टाइम के लिए होता है, फिर आप अपने माइंड को समझाते हो, नॉर्मल स्टेज में आ जाते हो। लेकिन जो डिप्रेसिव पेशेंट रहेंगे वो क्या होगा, वो जो सैडनेस है बहुत लंबे टाइम तक बने रहेगा, लो फील करने लगेंगे, उसकी वजह से थकान होगा, बॉडी में पेन होने लगता है उनको, वो किसी भी काम में अपना ध्यान नहीं लगा पाते, उनका कंसंट्रेशन वीक हो जाता है, मेमोरी वीक हो जाती है, मेमोरी जॉब में भी अपना बराबर से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, पहनने में, खाने में भी या तो वो बहुत ज़्यादा खाने लगेंगे या तो बिल्कुल उनका खाना बंद हो जाएगा, नींद या तो बहुत आएगी या तो नींद ही नहीं आएगी, और ये काफ़ी टाइम तक चलते रहता है। इनमें क्या होता है, ज़्यादा टाइम तक वो चीज़ बना रहता है और वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है। आपके आसपास में जो लोग हैं उनके साथ जब आप काम करते हैं तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर भी वो ट्रिगर करने लगता है। दे आर नॉट इन नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड, पेन ज़्यादा फील होने लगता है, हेडेक होने लगता है। तो इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। छोटी छोटी बातों में गुस्सा, छोटी छोटी बातों में फ्रस्ट्रेशन, एनर्जी लैक हो जाती है, उनको ऐसा लगता है वो बहुत वीक हो गए, या उनकी बॉडी छोटी छोटी बातों में गिल्ट फील होने लगता है। एक तो होता है गिल्ट वाली पर्सनैलिटी होती है जहाँ पर नेचर और बिहेवियर ऐसा है कि उसको गिल्ट फील होने लगता है, लेकिन यहाँ पर चेंज होता है, पर्सन का बिहेवियर ऐसा नहीं होता, लेकिन ऑल ऑफ सडन ये चेंजेस उस चीज़ों में गिल्ट फील करने और उसको लगता है मेरा कुछ वर्थ नहीं है, वर्थलेस वाली फीलिंग आती है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये नेगेटिव जोन में जाने लगता है, तब नेगेटिव होपलेस हो जाता है लाइफ को लेकर, अपने काम को लेकर, अपने रिलेशंस को लेकर, अपनी खाने पीने की, अपनी जो डेली हमारा रूटीन होता है उसको लेकर कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो जाता है। नींद उसकी अफेक्टेड होने लगती है, नींद में उसको प्रॉब्लम होने लगता है, या तो उसको नींद आएगी ही नहीं या तो पूरे टाइम ड्राउजी स्टेट में रहेगा, उसकी आंखों में नींद भरी रहेगी, बट वो सो नहीं पाते हैं, कॉन्स्टेंट थॉट प्रोसेस चलते रहता है।
रेस्टलेस, बेचैनी रहती है अजीब सी। खाने में भी या तो वो बहुत ज़्यादा खाने लगेंगे या तो खाएंगे ही नहीं। और बहुत ज़्यादा खाने की वजह से क्या होता है कि उनका वेट गेन होने लगता है, उनको ओबेसिटी के फिर चांसेस बढ़ जाते हैं। नहीं खाने की वजह से क्या होता है, वीकनेस आने लगती है, बॉडी वीक होने लगती है। और जब बॉडी वीक होने लगती है तो इस तरह से और फिजिकल सिम्टम्स आने लगते हैं आपकी बॉडी में। अगर इम्यूनिटी कम हुआ, एनर्जी लेवल कम हुआ है तो बहुत सारी डिजीजेस अटैक करने लगती है। पेन जो है हम ज़्यादा फील करने लगते हैं, या तो पेन हमको पता ही नहीं चलेगा, कितना भी हमको तकलीफ हो रही है तो भी वो पेन पता नहीं चलेगा, या तो हमको बहुत ज़्यादा पेन पता चले। किसी किसी पेशेंट में सुसाइडल थॉट्स भी आने लगता है। इनिशियल डिप्रेसिव फेज जो होता है उसमें जनरली स्टार्टिंग में सुसाइडल थॉट्स बहुत नहीं आते, लेकिन जैसे जैसे डिप्रेशन का स्टेज सिवियर होने लगता है उसमें इस टाइप के थॉट्स आने लगते हैं, और ये अलार्मिंग साइन है। इनको मेडिकल हेल्प की सख्त ज़रूरत होती है।